হ্যালো ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? ওয়েলকাম টু আমার ইউটিউব চ্যানেল মাহবুবুর রিয়াকশন। আজকে একটা ড্রাগ নিয়ে আলোচনা করব, একটা মোডো নিয়ে আলোচনা করব। তার নাম হচ্ছে স্টেরয়েড। স্টেরয়েড আমরা সবাই চিনি, যারা মেডিসিন ব্যবহার করি, যারা ওষুধ খাই, না কোনো সময় হয়তো স্টেরয়েডের কাজ লাগতে পারে। তো স্টেরয়েড মানে কি? স্টেরয়েড হচ্ছে আমাদের প্রাণীদেহে, মানুষ সহ যে কোনো প্রাণীদেহে উৎপন্ন এক জাতীয় যৌগযৌগের যে কোনো একটি, আমাদের প্রাণীতে উৎপন্ন যৌগযৌগের যে কোনো একটি। সাধারণত স্টেরয়েড হল হরমোন হিসেবে পরিচিত রাসায়নিকগুলির একটি মানবসৃষ্ট সংকলন। হরমোন পরিচিত মানবদেহের একটা প্রাকৃতিকভাবে সংস্করণ। এই স্টেরয়েডগুলি প্রদাহ হ্রাস করতে হরমোনগুলির মতো কাজ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। যে স্টেরয়েডগুলো আমাদের কাজ করে না, সেই স্টেরয়েডগুলোকে হরমোনগুলির প্রদাহ হ্রাস করার জন্য স্টেরয়েডগুলো সাধারণত তৈরি করা হয়। তো স্টেরয়েডগুলো সাধারণত আমাদের মানবদের কী কী কাজে লাগে? সাধারণত স্টেরয়েডগুলো সবকটা দেখা যায়, সবকটা যারা বডি বিল্ডার রেসলিংয়ে খেলে, তারা স্টেরয়েড খুব বেশি মানে ব্যবহার করে। যারা জিমনেশিয়ামে বডি বিল্ডারের জন্য তৈরি করা হচ্ছে, দেশে অথবা বিদেশে, সবাই স্টেরয়েডের উপর নির্ভরশীল। স্টেরয়েড আপনার যৌবন, অনেকে মনে করে স্টেরয়েড যৌবন ধরে রাখতে পারে। স্টেরয়েড রূপসজ্জা, মানে আপনার শরীরে চাকচিক্যে ধরে রাখার জন্য স্টেরয়েড ব্যবহার করা হয়। সেরকমই স্টেরয়েড নিয়ে আজকে আলোচনা করব। এই স্টেরয়েডকে আমাদের অভিশাপ না আশীর্বাদ? তো চলুন দেখি ভিডিওগুলোতে কি হচ্ছে। Steroid dark secret. Did you take steroids? I took them, yeah, up until the competition. And that's it. You're all ready to go. अजीज शवरशान, ऑल्सो नोन एज जिस, आपके हर वो टिपिकल पतले दोस्त की तरह था जिसका बचपन में अपने साइज की वजह से बहुत मजाक उड़ाया जाता था। दूसरे बड़े लड़के बुली किया करते थे और लड़कियां बात तक नहीं करती थी, लेकिन यही पतला, इनसिक्योर और अननोटिस लड़का एक दिन फिटनेस की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बनने वाला था। It's a beautiful thing, isn't it? इनफैक्ट इतना बड़ा नाम कि इसके मिलियंस में फैंस होंगे, कई आने वाले जनरेशंस को जिम जाने और बॉडी बनाने के लिए इंस्पायर करेगा और एस्थेटिक बॉडी बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को लाएगा, जिसे आज आपके सभी फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स फॉलो कर रहे हैं। अपने मैसिव इन्फ्लुएंस के चलते एक दिन वो कहलाया जाएगा जिस द एस्थेटिक गॉड। बट अनफॉर्चुनेटली अपने फेम के एकदम पीक पर बस 22 साल की उम्र में एक सौना में हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत हो जाती है। A well-known Sydney bodybuilder has died after collapsing in a sauna in Thailand. Growing obsession with body image is dangerous. Many have speculated that his use of PEDs helped in causing his death sooner rather than later. Prior to his untimely death at the age of only 22, Ziz had become an icon. और फिर दुनिया के सामने आता है एक डार्क सीक्रेट, जिस चीज ने इस पतले से लड़के को बस कुछ गिने चुने सालों में ऐसे से ऐसा बनाया था। वो सिर्फ इसकी जिम में कंसिस्टेंसी और अच्छा न्यूट्रिशन नहीं था, बल्कि एक बड़ी वजह थी स्टेरॉइड साइकिल्स। बट क्या स्टेरॉइड साइकिल्स ही वो कारण बने कि इन्हें स्टार्ट करने के बस 4 सालों के अंदर ही इस 22 साल के जवान लड़के, जिसके आगे एक बहुत ही ब्राइट करियर था, उसकी अचानक से मौत हो जाती है? इस केस को हम कुछ ही देर में दोबारा ओपन करेंगे। जिस के जाने के बाद बहुत से फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री में स्टेरॉइड्स के यूज के बारे में खुलने लगे। और ये मैं बात कर रहा हूं साल 2012 से 2015 के बीच की। बहुत से लोगों को ये समझ में आ रहा था कि स्टेरॉइड्स के बारे में ओपनली बात करना चाहिए, क्योंकि बहुत से फेक फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से अपनी बॉडी बनाकर नेचुरल कहकर वर्कआउट सप्लीमेंट्स को प्रमोट कर रहे थे। उसी दौरान एक क्लिप एकदम से वायरल होती है
जो कुछ ही हफ्तों में मिलियंस में व्यूज ले जाती है और पूरे कम्युनिटी में हर कोई उसके ऊपर बात करने लगता है। इस क्लिप में एक बॉडी बिल्डर बॉस्टन लॉयड ओपनली अपने 1 ईयर का बॉस्टन फिजिक लॉयड, ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है बॉस्टन बिफोर लॉयड। एंड आफ्टर टेकिंग स्टेरॉइड्स। इस क्लिप को ध्यान से देखना। सिर्फ 1 साल के अंदर ये बॉडी बिल्डर बॉस्टन लॉयड ऐसे से ऐसा बन गया। ओह माय एक ऐसा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो 10 साल के ट्रेनिंग के बाद भी पॉसिबल नहीं है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने अवश्य पूरे 10 इंटरनेट को বছর हिलाकर জন্য रख কঠোর दिया और পরিশ্রম बॉस्टन দরকার लॉयड বডির জন্য। ओवरनाइट फेमस हो गया। उसका खुद का एक बहुत ही तगड़ा फैन बेस बन गया और वो अपने फॉलोवर्स से रेगुलरली बॉडी बिल्डिंग के डार्क साइड को शेयर करता, अपने स्टेरॉइड साइकिल्स, ड्रग्स, वो कौन से ड्रग्स ले रहा है, उनके नाम, उनके डोसेजेस, सब कुछ ओपनली शेयर करने लग गया। ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर हाँ, हर कोई देखो, अपनी ये अच्छी बात बॉडी के शुरू सीक्रेट छुपाता है, स्टेरॉइड बॉस्टन लॉयड देखे। के ओपननेस ने उसे तुरंत ডায়াবেটিসে सबका পড়তো फेवरेट শরীর बना একবারে दिया। শেষ, उसका सोशल ভাবলাম मीडिया স্টেরয়েড career নেওয়া যায় चल কিনা। पड़ा। मगर अनफॉर्चुनेट कैसे बोलो ये तो करियर मैं सक्सेस स्टेरॉइड ज्यादा नहीं, दिनों समस्या तक की। नहीं चली। एक दिन अपने फेम के पीक पर अचानक से सिर्फ 29 इयर्स की जवान उम्र में बॉस्टन की भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। एटॉप्सी रिपोर्ट कारण बताती है एओर्टिक एन्यूरिज्म ट्रिगर्ड डाइसेक्शन, यानी दिल के सबसे बड़े ब्लड वेसल एओर्टा का बर्स्ट हो जाना। बट वंस अगेन, क्या इसके पीछे का कारण भी स्टेरॉइड्स ही था? इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे केसेस है बॉडी बिल्डर्स के, फिटनेस एथलीट्स के, एक्टर्स और मॉडल्स, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की सडन डेथ, जिसे भी Yes, स्टेरॉइड yes, से yes. लिंक किया गया है। और अब तो इवन रेगुलर जिम पता गोवर्स के शुक्ला, भी बहुत सारे stroke केसेस पड़ा, सामने आते हैं steroid कि वो और एक वक्त पर side एकदम effect फिट नजर आते हैं steroid। और फिर अचानक से একেবারে কমাতে collapse চলে हो যাওয়া। जाते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया के जिम्स में दिन दहाड़े हो रहे हार्ट अटैक्स तेजी से बढ़ रहे हैं और वो रैंडम लोगों के साथ हो रहे हैं। क्या ये सब इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि स्टेरॉइड्स एकदम इजीली आज केमिस्ट के दुकानों में, जिम ट्रेनर्स के नेटवर्क में बिक रहे हैं, बट उन्हें यूज करने का नॉलेज कोई सही से शेयर नहीं कर रहा? क्या स्टेरॉइड सेफली बॉडी बिल्डिंग पर्पस के लिए यूज भी किया जा सकता है? ये काम कैसे करते हैं, बॉडी में कितने किस्म के स्टेरॉइड्स होते हैं और वो अलग अलग तरीकों से बॉडी में कैसे काम करते हैं, इनके रिजल्ट्स और उनके साइड इफेक्ट्स क्या है, और क्या हर किसी यूजर को नक्की ये साइड इफेक्ट्स होंगे ही? क्या स्टेरॉइड्स से यंग लोगों की हाइट रुकती है? मेल्स दोबारा से कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते? क्या स्टेरॉइड से इंसान हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और WWE रेसलर क्रिस बेनोआ की तरह सुइसाइडल हो सकता है, जिसने स्टेरॉइड के ही साइड इफेक्ट रॉइड रेज की वजह से अपनी ही फैमिली का कत्ल करके खुद को ही मार दिया था? और नेचुरल फिजिक और स्टेरॉइड लेकर बनाई गई फिजिक में फर्क कैसे पहचानना है? जैसे फॉर एग्जांपल ये दो इमेजेस को देखो, इनमें से एक ने स्टेरॉइड लेकर बॉडी बनाई है और दूसरे ने बिना स्टेरॉइड के। क्या आप खुद से इसमें फर्क बता सकते हो? आई वॉन्ट यू टू ट्राई। वीडियो पॉज करके अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना और फिर वीडियो को पूरा अंत तक देखना और फिर उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करना कि क्या आपका जवाब सही था कि नहीं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आई बेट आप खुद ही सही से पहचानने लगोगे। अब तक पूछे गए सारे सवाल और भी बहुत कुछ, सब कुछ इसी वीडियो में आज बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, साइंटिफिक डेटा और प्रूफ्स के साथ। ये वीडियो बस ऐसा ही कहा सुना ज्ञान नहीं होगा, बल्कि हम इस पर एक थरो साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे और मॉडर्न साइंस आज इन ड्रग्स पर क्या एक्यूरेट पोजीशन रखता है उसे समझेंगे, क्योंकि इस चीज को लेकर आज इंडिया में बहुत एजुकेशन की जरूरत है। और इसीलिए ये इकलौता वीडियो होगा जो आपको देखना पड़ेगा इस स्टेरॉइड और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को इन डेप्थ में समझने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के लिए मुझे काफी डिटेल में रिसर्च करना पड़ा था। তো ভিউয়ার, স্টেরয়েডকে আমরা একটা প্রাথমিক একটা ধারণা পেলাম স্টেরয়েড দিয়ে আসলে কী করা হয়। আর বর্তমান যুগে স্টেরয়েড এরকম অহরহ ব্যবহার হচ্ছে। তো আমরা সাধারণত স্টেরয়েডটা ব্যবহার না করি। স্টেরয়েড দিয়ে বডি বিল্ডার হওয়া থেকে স্বাভাবিক নিয়মে আপনি ব্যায়াম করে, আপনি দৌড়ান, আপনি জিম করেন, স্টেরয়েডটা নেন না। আপনি রিচ ফুড নেন অথবা আপনি দুধের মাখন খান, বেশি করে খান, স্টেরয়েডটা নেন না। স্টেরয়েড নিয়ে আপনার একসময় আপনার রক্তের ব্লাড ভেসেল ফেটে যাবে, ব্লাড ভেসেলে স্টেরয়েডের মাত্রা প্রচুর হতে আপনি স্ট্রোক করতে পারেন। তো স্টেরয়েড থেকে আমরা একটু দূরে থাকি। আর স্টেরয়েড এখন আগে ডাক্তার প্রেসক্রাইব করতো রোগীদের, যারা দুর্বল রোগী ছিল বিভিন্ন ধরনের স্টেরয়েড হরমোনের অভাবে। কিন্তু এই স্টেরয়েড তো আপনার কৃত্রিম স্টেরয়েড, মানব সৃষ্ট স্টেরয়েড। এই স্টেরয়েড নিয়ে আপনি সাময়িক সকল সুবিধা আপনি নিতে পারবেন, আপনার বডি সুন্দর হবে, আপনি যৌবন ধরে রাখতে পারবেন। কিন্তু এই স্টেরয়েড নিয়ে তো আপনার ভবিষ্যৎ, আপনার ফিউচারে তো স্টেরয়েডটা কি এফেক্টটা পড়বে তা আপনি নিজে চোখে দেখলেন। ম্যাক্সিমাম এই অবস্থা হচ্ছে, ম্যাক্সিমামে আপনার স্টেরয়েড নেওয়ার 5 বছর 7 বছর পর স্ট্রোক করতেছে, ব্লাড ভেসেল ফেটে যেতেছে। কিন্তু তাই স্টেরয়েড সবাই পরিহার করা উচিত। তো সবাই ভালো থাকবেন,
সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।